वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर मच्छर नहीं है? नो मॉस्किटोज। मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। क्या मच्छर पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए अट्रैक्ट होते हैं? उसकी गंध उन्हें अट्रैक्ट करती है? वो ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति रहते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनके ऊपर मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको ज्यादा बाइट करते हैं। एनीवे, देखिए, एक छोटा सा जीव है ये मच्छर, एक छोटा सा जीव, लेकिन हर साल एवरी ईयर मैं आपको बता रहा हूँ हजारों लाखों जान ले लेता है। कितने ही पेशेंट्स जो रहते हैं वो अपनी जीवन खो देते हैं बिकॉज ऑफ मॉस्किटो। जैसे बारिश का टाइम आता है, जैसे अभी चल रहा है, जुलाई का महीना है, बारिश का टाइम स्टार्ट हुआ, इधर मच्छरों की ब्रीडिंग स्टार्ट हुई और ये मच्छर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वायरस को अपने शरीर में रखते हैं। जैसे डेंगू का वायरस है आपके पास में, मलेरिया जो रहता है उसका जो इस प्लाज्मोडियम रहता है वो इनकी बॉडी के अंदर, और उसे ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो ये कैरियर है और ये इतनी जानलेवा बीमारियां हैं कि बहुत सीरियस एंड बहुत खतरनाक है। इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है कि अगर हम बचे रहें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डेंगू जैसा बुखार है जो हर साल फैलता है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की जान जाती है, उसके लिए ना कोई दवाई है ना कोई वैक्सीन है। इवन मलेरिया हजारों साल, हम सैकड़ों साल से देख रहे हैं, कोई वैक्सीन आज तक नहीं बना पाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इन मच्छरों से जितना खुद बचेंगे और अपने बच्चे को बचाएंगे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे नेचुरल वेज बताऊंगा जिससे कि आप बच सकते हैं और अपने बच्चे को भी बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, क्या यूज करें जिससे कि मच्छर दूर रहे? ये सबसे ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, टी ट्री ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल्स जो रहते हैं ना, इनकी सेंट जो रहती है वो मच्छरों को जो है पसंद नहीं है, ये उससे दूर रहते हैं। टी ट्री ऑयल जो रहता है वो एक एसेंशियल ऑयल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक स्टडी की गई थी 2010 में, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एंटाइमोलॉजी के अंदर ये छपी थी। उन्होंने बताया कि ये इट इज हाईली एक्सेप्शनली इफेक्टिव अगेंस्ट मस्किटोज एज ए रेपलेंट। रेपलेंट के रूप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसे यूज कर सकते हैं, कपड़ों पर यूज कर सकते हैं, आपके जो कर्टेन्स हैं घर में वहां छिड़क सकते हैं, मच्छर दूर रहेंगे। इवन एक जगह पर और ये भी देखा गया कि जहां मच्छर बाइट करते हैं वहां जो रेडनेस हो जाती है, ईचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वहां पर भी टी ट्री ऑयल का यूज किया जाए तो ये इफेक्टिव रहता है। दूसरे नंबर पर हमारा एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर ऑयल। बहुत अच्छा रहता है, बहुत शानदार सुगंध रहती है, हम सबने देखा है इसको। इसका जो प्लांट आता है आप इसे घर में रख सकते हैं, आप बाहर बालकनी में रख दीजिए, गार्डन में रख दीजिए। और लेवेंडर का जो एसेंशियल ऑयल है, इसके ऊपर भी एक स्टडी हुई थी और ये स्टडी हुई थी 2009 के अंदर, जर्नल ऑफ वेक्टर इकोलॉजी के अंदर ये छपी थी। उसमें उन्होंने बताया गया कि जब आप इसे बाहर रखते हैं, इट इज ऑलमोस्ट बाहर रखा है तो 58% इफेक्टिव है, घर में रख रहे हैं अंदर इनसाइड तो इट इज 93% इफेक्टिव अगेंस्ट मस्किटोज। मच्छरों के लिए रेपलेंट की तरह काम करता है। और देखिए ना, सुगंध भी हो रही है, घर का माहौल भी अच्छा लग रहा है और मच्छर भी दूर रह रहे हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी कुछ सावधानियां हमें रखनी है। मैं इसी वीडियो के आखिरी में आपको वो सब सावधानियां भी बताऊंगा कि इनको आपको कैसे यूज करना है। तो उससे पहले लेवेंडर ऑयल जो है उसकी 2-3 बूंद आप अपने हाथ में लेकर के रब कर सकते हैं, उसके बाद मच्छर वैसे ही दूर रहेंगे। इसके अलावा आप इसे एज ए रूम फ्रेशनर, जैसा मैंने आपसे बताया अभी, एज ए रूम फ्रेशनर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा आता है वनीला। वनीला का जो ऑयल रहता है वो भी बहुत इफेक्टिव रहता है। वनीला फ्लेवर भी बहुत पसंद रहता है आइसक्रीम के रूप के अंदर। आप वनीला का जो है स्प्रे बना सकते हैं। अब इसे स्प्रे बनाना कैसे है, 2 चम्मच आप वनीला ऑयल लीजिए और 1 कप वाटर, 2 चम्मच वनीला ऑयल 1 कप वाटर, दोनों को मिलाया और एज ए स्प्रे आप इसे यूज कर सकते हैं। कपड़ों पर छिड़क सकते हैं, पार्क में जा रहे हैं तो वहां पर आप लगा करके जा सकते हैं। आपको सुगंध जो है, सेंट तो अच्छी आएगी आएगी, साथ में मच्छरों से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके बाद में हमारे पास में नंबर, इसके आगे जो लिस्ट है उसमें आता है ब्लैक पेपर। घर में हम बहुत यूज करते हैं ब्लैक पेपर। स्प्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ब्लैक पेपर ऑयल। पिकार्डिन नाम का इसमें सब्सटेंस रहता है जो कि बाद में केमिकली डराइव करके बनाया जाता है, जो कि एक हाईली इफेक्टिव मॉस्किटो रेपलेंट है, याद रखिएगा। तो ब्लैक पेपर का जो ऑयल है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। हमेशा जब भी आप इन ऑयल्स का यूज कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि पहले टेस्ट जरूर करके देख लें आपकी स्किन कहीं उसके लिए सेंसिटिव तो नहीं है। 1 या 2 बूंद लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए, 30 मिनट्स। यदि वहां पर जलन हो रही है, वहां पर कोई रेडनेस आ रही है, कोई दिक्कत है, तो फिर उसको यूज नहीं करना है। इसी लिस्ट में आगे एक बहुत ऐसी चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसका बहुत यूज किया जाता है, वो हम बोलते हैं ना 100 तालों की एक चाबी। ऐसे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के अंदर बेनिफिट्स हैं। मस्किटो रेपलेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है एप्पल साइडर विनेगर। और एप्पल साइडर विनेगर हम बच्चे की डाइट में कब से यूज कर सकते हैं, उससे उसे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाऊंगा, आप मिस नहीं करना, देखना, बहुत अच्छी चीज रहती है। लेकिन किस तरीके से देना है और कब से देना है ये सब उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो एप्पल साइडर विनेगर जो है, इसको भी एज ए स्प्रे की तरह मॉस्किटो रिपेलेंट में हम यूज कर सकते हैं। इसमें आप पानी ले लीजिए बराबर मात्रा में विनेगर का यूज कर लिया और पानी ले लिया और उसे स्प्रे के रूप में यूज कर लीजिए। और उसमें साथ में एक टिप और दे देता हूँ, उसमें साथ में थोड़ा सा जो दूसरे एसेंशियल ऑयल है, चाहे वो लेवेंडर का है, चाहे टी ट्री है, यूकेलिप्टस हो सकता है,
और आपके पास में दूसरे और भी है, तो जो भी एसेंशियल ऑयल है उनकी 3 से 4 बूंद आप उसमें डाल दीजिए। अब ये हाईली इफेक्टिव रहेगा। इसे आप स्प्रे कर दीजिए, कमरे के अंदर स्प्रे कर दीजिए। जो आपके कर्टेन्स पे बहुत मच्छर लगे रहते हैं, याद रखिए ऐसी जगह पर ये बैठे रहते हैं, यहाँ पर आप स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं। इसके बाद में जो हमारी लिस्ट जो है, इसके अंदर हमारे पास आता है सोप वाटर। यस, आप जहाँ कमरे के अंदर एक किसी बकेट के अंदर झाग वाला, जिसमें जितने ज्यादा झाग होंगे, इस तरह का आप जब वाटर रख लेते हैं तो आप देखेंगे कि मच्छर ज्यादातर वहीं आकर बैठ जाएंगे। और दूसरा, अगर आप उसका स्प्रे भी करते हैं तो भी मच्छर दूर रहेंगे। सोप वाटर को यूज कर सकते हैं। मिंट बहुत बढ़िया रखता है, मिंट की लीव्स को आप चबा लीजिए, मच्छर दूर रहेंगे। इसके अलावा आप मिंट का जो ऑयल है उसको यूज कर सकते हैं। मिंट का जो प्लांट है उसे अपने घर में रखिए, वहां से मच्छरों को वो दूर रखेगा, मस्कीटो रिपेलेंट की तरह काम करेगा। मिंट का स्प्रे बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो लास्ट रहता है वो रहता है गार्लिक। यस, लहसुन मल्टीपल यूजेज। अगेन फिर बता रहा हूँ, इसके लिए खाने के अंदर तो है ही है, ये मस्कीटो रिपेलेंट की तरह भी काम करेगा। एक क्लॉव ले लीजिए और यदि आप उसे चबाते हैं तो मच्छर दूर रहेंगे। इसमें एलिसिन नाम का सब्सटेंस है, जैसे आप चबाते हैं जो इसका रस निकलता है, स्किन पोर्स के अंदर रहता है, मच्छरों को दूर करता है। ऐसा भी देखा गया कि जब लंबे समय तक यदि हम इसे अपनी डाइट के अंदर रखते हैं, डेली आप इसका इंटेक कर रहे हैं, तो हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है, ये वैसे भी आपको मस्कीटो से दूर रखेगा। तो लहसुन जो है उसका स्प्रे भी बना सकते हैं। अगर आप चबाने में प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा उसको टेस्ट में थोड़ा सा हाई है, तो आप उसका स्प्रे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको गार्लिक जो है उसे ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद उसमें थोड़े से अगेन एसेंशियल ऑयल मिला लीजिए और उसको एज ए स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो ये 8 नेचुरल वेज जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करें, इनके द्वारा आप दूर कर सकते हैं, मच्छरों को अपने से दूर कर सकते हैं, रेपेलेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन जो मैंने एसेंशियल ऑयल्स की बात करी, चाहे वो टी ट्री की बात करी है, लेवेंडर की बात करी है, आपको इनको जब आप इनको यूज कर रहे हैं तो देखिए, याद रखिए, ये स्किन पर एलर्जी कर सकते हैं या दूसरी रिएक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे बताया कि टेस्ट करके जरूर देख लीजिए। जहां पर छोटे बच्चों का सवाल है तो वहां पर डायरेक्ट स्किन पे मत लगाना। वहां पर आप एक कॉटन ले लीजिए, क्लॉथ ले लीजिए, उसमें 3-4 बूंद डाल करके और उसे बच्चे के बेड के नीचे रख दीजिए। उसकी फ्लेवर इतनी अच्छी रहेगी कि इतनी जोरदार रहेगी कि वहां पर वो इफेक्टिव रहेगा। या उसके जो बेड साइड है वहां रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं कि जहां पर वो घूमे और उसकी आंख में टच हो जाए। तो इसलिए जहां फुट एंड है, पैरों की तरफ है, वहां पर आप उसे यूज कीजिएगा। बच्चों के पहुंच से दूर रखिएगा। यस, कहीं कोई इनको वो पी नहीं जाए, तो इनकी पहुंच से हमारे को दूर रखना है। आप इनको बकेट में डाल करके पोचा जैसे है कि हम उसका पोचा भी लगा सकते हैं, तो भी घर के अंदर सुगंध तो रहेगी रहेगी, साथ में मस्कीटो जो है वो दूर रहेंगे। तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कीजिएगा, इस तरीके से आप बच्चों के अंदर अप्लाई कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आप सभी पेरेंट्स को, बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है, ये बीमारियां फैलने वाली हैं, इनका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको हमेशा जितना आप दिमाग लगाएंगे, बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं, नेट्स का यूज करना है, मस्कीटो के रैकेट्स आते हैं उनका यूज कर सकते हो, ये सब तो आपको पता है। लेकिन एसेंशियल ऑयल्स का कितना अच्छा यूज, ये मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने पढ़ा है। और एज ए मस्कीटो रेपेलेंट दे आर हाईली इफेक्टिव। सुगंध रहेगी, दूसरा इफेक्ट तो है ही है, बस थोड़ा सावधानी से यूज करना है। जब आप इन्हें खरीदें तो उस समय देख लीजिए कि इसके ऊपर डायरेक्शन क्या क्या लिखे हुए हैं, कैसे इनको यूज करना है। अल्कोहल एंड शुगर तो नहीं मिक्स है इनके अंदर, ये बात भी उसके जो इंग्रेडिएंट है उसमें देख लीजिएगा आप। तो जो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह है, तो यहाँ पर अंटार्कटिका एंड आइसलैंड, यहाँ पर मच्छर नहीं है। ये दो हमारे पृथ्वी पर ऐसी जगह है, अदरवाइज ये मच्छर हर जगह मिलते हैं, बहुत इंसानों की जान लेते हैं। आई होप कि आप मेरे मैसेज को समझेंगे, अपने बच्चों की पूरा ध्यान रखेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए, जितना प्रोटेक्ट रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।